सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ सिंघम अगेन, सिंघम 3 या कुछ भी बोल लो उस मूवी के बारे में। और अब अगर मैं सिंघम 3 मूवी की बात करता हूँ तो भाई इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें चल रही है कि ये फिल्म एवरेज है, मीडियोकर है, ऐसी है वैसी है। देखो पर्सनली अगर मैं एज अ ऑडियंस देखता हूँ, लाइक न्यूट्रल ऑडियंस, मुझे स्टोरी एवरेज चलेगी, एक्शन, बट क्या मुझे देख के वो चीखने का, हूटिंग का मन करा? हाँ, करा। लाइक मल्टीपल एंट्रीज, फिर क्लाइमेक्स हो गया, कुछ स्टार्टिंग के शॉट्स हो गए, फिर वो रामायण वाले रेफरेंसेस हो गए। उन सारी चीजों पे मुझे पर्सनली देख के अच्छा लगा एंड भाई पर्सनली आई एंजॉयड होल मूवी एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमेक्स। तो मूवी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लाइक जो अपने अजय देवगन है वो है कश्मीर में, क्योंकि उनकी पोस्टिंग कश्मीर में हो चुकी है। एंड वहीं पे अपने जैकी श्रॉफ है जिनको पकड़ लेते हैं अपने अजय देवगन। एंड यहाँ पे दिखाते हैं जो अपनी करीना कपूर खान यानी जो अपनी अवनी होती है, वो एक ऐसे कुछ थिएटर नाटक कह लो या फिर वो कर रही होती है अपने रामायण का। और फिर लाइक जो पूरी वहां पे ऐसे नरेटिंग कर रही होती है क्योंकि वो नरेटर होती है, तो उसी के हिसाब से वो उनकी वॉइस में क्या क्या कैसे हुआ, रामायण में क्या क्या चीजें चली, वही उनकी पूरी आवाज का हो या उनके लाइक पीछे का बीजीएम का हो, ये चलता है पूरी मूवी में। क्योंकि लाइक मूवी में जब जब किसी की एंट्री हुई है, जब जब वो आगे गए हैं, तो वो पूरा सीन दिखाया गया है। कॉप यूनिवर्स में इससे पहले जो मूवी आई थी वो थी अपनी सूर्यवंशी, जिसके एंड में दिखाते कि अपने सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम मिलके 3 लॉन्डो को मार देते हैं जो होते हैं अपने जैकी श्रॉफ के पोते। एंड उन्हीं का बदला लेने आया अपना अर्जुन कपूर। तो अब उसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मुझे इंडिया पे या किसी भी इंडिया की सिटी या स्टेट पे हमला करना है। अब उसका मेन मोटिव है कि भाई जिसने मेरे दादा को धमकी दी यानी सिंघम को, अब मुझे उसको पर्सनल लेवल पे अटैक करना है, हॉन्ट करना है, तोड़ना है। और मुझे अपनी आइडियोलॉजी सेट करनी है कि भाई देखो हम है सुप्रीम, और अब हम तुम्हें बताएंगे कि अगर हम एक नेशन छोड़ो, एक पर्सनल बंदे से बदला लेने पे आ जाए तो हम किस लेवल पे जा सकते हैं। फिर और ये उसका लाइक मेन रीजन होता है। फिर उसके बाद लाइक आगे दिखाते हैं कि लाइक भाई अपने जैकी श्रॉफ ऐसे बाइक पे भाग रहे होते हैं, आई डोंट नो वो पाकिस्तान से कश्मीर कैसे आ गए, वहीं पे अपने सिंघम की पोस्टिंग है, तो वो सीधा जैकी श्रॉफ को पकड़ लेता है। इधर दिखाते जो अपना अर्जुन कपूर होता है वो अपनी करीना कपूर को सीधा किडनैप कर लेता है। एंड भाई लाइक मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बट ऐसा है। जो अपने अर्जुन कपूर की एंट्री दिखाई है भाई, वो बंदा एक वर्ड नहीं बोला, बट जैसे वो चक्कू वाला सीन, पूरी जो टोन है वो थोड़ी ऐसे ऑरेंज वाली है, लाइक भगवा रंग वाली थोड़ी टोन है, पर भाई उसके बाद भी जो वो डेंजर लुक दिखाई है उसकी। अभी तक बॉलीवुड क्या दिखाता है, एज अ हीरो है, ये है, नहीं भाई इनको आगे भी चांस दो, इनको एज अ विलन चांस दो। पर्सनली ऑडियंस के ये और ज्यादा फेवरेट हो जाएंगे भाई। जब वो उनको किडनैप करता है, वो वाला लाइक पूरा रेफरेंस वही होता है कि भाई अपने सीता माता को जैसे अपने रावण ने किडनैप किया था और वो श्रीलंका ले गया था, यहां पर भी अपना अर्जुन कपूर जिसका नाम होता है डेंजर लंका, लाइक वो इस नाम से वहां पे फेमस होता है, तो भाई वो लेके चला जाता है अपने अवनी को इंडिया से सीधा श्रीलंका में। और ये बात जब अपने सिंघम को पता चलती है, भाई वो इतना ज्यादा टूट चुका है, इतना लाइक ज्यादा फक्ड अप हो चुका है कि वो कहता है भाई अब तो मैं जाऊंगा श्रीलंका में, उसी के एरिया में अपनी बीवी को वहां से वापसी लाऊंगा और अपने बच्चे की माँ को वापसी लाऊंगा। फिर उसके बाद जब वो ऐसे प्रोसीड करता है तो सबसे पहले उसको मिलती है अपनी दीपिका पादुकोण। उनका एंट्री सीक्वेंस होता है, उनकी एंट्री होती है, मुझे नहीं पसंद आई। मुझे पर्सनली दीपिका पादुकोण की एंट्री या फिर उसके बाद जो भी वैसे वो डायलॉग वगैरह मारती है, कॉमिक टाइमिंग उनकी एज अ कॉप मुझे पसंद नहीं आई। लेकिन अगर मैं उनकी कॉमिक टाइमिंग की बात करूं, चेन्नई एक्सप्रेस वॉज टॉप नॉच, बट इसमें मुझे उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी समझ नहीं आई, आई डोंट नो। एंड इस मूवी में उनका इतना कुछ इम्पैक्ट भी नहीं है, आई डोंट नो जब फ्यूचर में इनकी कोई स्टैंड अलोन मूवी बनेगी कॉप यूनिवर्स से अलग, कोई देखने जाएगा भी या नहीं जाएगा। और भाई क्या होता है कि लाइक उनका स्टार्टिंग में जैसे पूरा लाइक वो कॉमिक टाइमिंग वाले करेक्टर होता है, बट जब अर्जुन कपूर उनके पूरे थाने के लाइक उसको हर किसी को मार देता है, वहां पे वो ऐसे पूरा ट्रॉमेटाइज हो जाती है, वहां से उनको जो वो इमोशनल ब्रेकडाउन मिलता है, पूरी मूवी में वही कंटिन्यू होता है। एंड वहां से उनको एक वो सीरियस टोन दिखाते हैं। एंड पर्सनली उनके कॉमिक टाइमिंग से उनका वो सीरियस टोन, उनकी वो सीरियस शेट्टी, साइलेंट सेट लाइक शेट्टी ज्यादा तगड़ी लगती है। फिर उसी की कंटिन्यू में दिखाते हैं अपने टाइगर श्रॉफ की एंट्री। एंड लाइक वो इतनी अनएक्सपेक्टेड तरीके से दिखाते हैं, बट भाई
टाइगर श्रॉफ की एंट्री पर्सनली मुझे बहुत तगड़ी लगी। लाइक इतना नहीं कि मेरे वो दिल में बस गए, मैं फिर से देखना चाहूंगा, बट एज अ व्यूअर फर्स्ट टाइम जब मैंने देखी मुझे बहुत अच्छी लगी। बट हाँ, एंट्री होने के बाद वो कौन सा एक्शन करेंगे, कुछ एक्शंस पता थे। थैंक्स टू रोहित शेट्टी, उन्होंने ट्रेलर में आधी ज्यादा चीजें बता ही दी थी। बट फिर उसके बाद जो उनका पूरा रोल था वो मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं आया। लाइक एंट्री अच्छी थी, जहां जहां उन्होंने एक्शन करा वो बहुत अच्छा था, बट जैसे वो कुछ बोल रहे थे या कुछ भी था, या जहां पे एक्टिंग करनी है पर्सनली, वो मुझे उनका इतना सिस्टम नहीं समझ आया। एज अ एक्शन हीरो ही डिड वेरी वेल, बट एज अ मेन हीरो अगर तुम्हें कोई सिंगल इंडिविजुअल मूवी में हम देखेंगे, क्या हमें वही इंपैक्ट चाहिए होगा? मुश्किल है। लाइक वाली चीज आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसको टाइगर श्रॉफ एक स्टैंड अलोन मूवी में कैसे लेके चलते हैं। फिर होती है अपने रणवीर सिंह की एंट्री। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं इतने तरीके से, भाई मुझे इस मूवी में सिर्फ दो लोगों की एंट्री अच्छी लगी है, अपने विलन की और अपने रणवीर सिंह की। लाइक जो उनकी ग्रैंड लेवल पे एंट्री होती है, भाई बजरंग बली दिल में, भाई हमारे दिल में बसते हैं भाई उनकी एंट्री। फिर उसके बाद लाइक पूरे टाइम उन्होंने जो ऐसे वो कॉमिक टाइमिंग बांधे रखी, इसे कहते हैं, दीपिका पादुकोण अपने पति से सीख लो, इसे कहते हैं कॉमेडी करना। एंड भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो उनके ऐसे लाइक वो पंचेस थे, लाइंस थे, आई डोंट थिंक सो कि लाइक तुम्हें इस टाइप की तुम्हें स्क्रिप्ट दी गई थी, जिस तरीके से उन्होंने उसको ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज किया होगा वो बहुत अच्छी थी। एंड उनको हनुमान जी के रोल में दिखाया, फिर सपोर्टिंग रोल, फिर वो आगे कुछ और बोल रहे हैं। भाई अगर इसी तरह के लेवल की हाइप उनको एक मूवी से और मिल गई ना, लाइक जो अब अगली फिल्म आएगी अपनी कॉप यूनिवर्स की, भाई सिम्बा 2, गारंटी वो पहली फिल्म हो सकती है जो भाई 1,000 करोड़ भी जा सकती है, अगर स्टोरी लाइन अच्छी हो गई, इतने कैमियो नहीं भरे तो। फिर ये सब मिलके चले जाते हैं श्रीलंका में अपने अर्जुन कपूर यानी अपने डेंजर लंका को मारने के लिए और अपनी सीता माता यानी अपने अवनी को छुड़ाने के लिए। एंड इसके बीच में लाइक कुछ एक्शंस है, कुछ सीन्स है, फिर वो डायरेक्ट कट दिखाते हैं अपने रामायण में भी कि ऐसी हुआ था। वो पर्सनली चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, ऑडियंस को ऐसे कनेक्ट करके रखा कि भाई दिवाली के टाइम पे श्री राम जी और लाइक लक्ष्मण जी, सीता माता, हनुमान जी को पूरा ऐसे जोड़ के रखा हुआ है। वो वाली चीज तुम्हें ऑडियंस से टच करा देगी, बट फिर उसके बाद दिखाते कि जब वो पूरा ऐसे एंड का सीन चल रहा होता है, वहां पे आता है अपना जटायु यानी आते हैं अपने अक्षय कुमार भाई, अब वही अपने हेलीकॉप्टर्स वाली एंट्री में, तो वाली चीज अच्छी लगी। एंड भाई ये सब मिलके लाइक इधर हो चुके हैं ये 5, एंड ये सब मिलके मार रहे होते हैं अपने अर्जुन कपूर और उसके गुंडों को। अब तुम सोचो, बॉलीवुड के अपने दो ऐसे नाम जो पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं, यानी अपने अजय देवगन और अपने अक्षय कुमार, एंड रणवीर सिंह जो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, अपने दीपिका पादुकोण जो 15 साल से काम कर रहे हैं, टाइगर श्रॉफ जो पिछले 8-9-10 साल से काम कर रहे हैं, ये सब मिलके भाई एक विलन के पीछे है, तो वो विलन कितनी ज्यादा पावर रखता होगा। जो कॉप यूनिवर्स का मेन विलन है, तो वो पूरी फिल्म में उनकी हाइप दिखती है, उनका वो ऐसे रूड रॉप दिखता है। एंड लाइक हम भाई चीज कह सकते हैं, जब जब अपने रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर साथ में आते हैं, मूवी में एक्शन की और उसमें एंटरटेनमेंट और मास सिनेमा की कमी तो नहीं होती, चाहे गुंडे हो या ये हो। बट भाई जो इसका एंड है, लाइक इतना बिल्डअप, इतनी हाइप एक विलन की, एंड हम सबको पता है कि लाइक एंड में अगर ये रामायण से कनेक्टेड है तो रावण जी का क्या हुआ था, तो इसमें भी विलन का वही होना है, ये हर किसी को पता था। बट तुम उसको किस तरीके से पोर्ट्रे करते हो, मेरे हिसाब से अगर ये मूवी 15-20 मिनट की और खींच देते ना, तो एक परफेक्ट एंडिंग दे देते। लाइक इतने तगड़े विलन को तुम कितने तगड़े तरीके से मार रहे हो। यहाँ पर हो जाती है फिल्म खत्म। एंड भाई लाइक जिस वजह से इतनी ज्यादा हाइप हो रही है, इसमें अपने चुलबुल पांडे आएंगे, चुलबुल पांडे आएंगे, एंड में अपना पोस्ट क्रेडिट सीन में कैमियो देंगे, तो भाई वो आते हैं, बट मुश्किल से वो 10 सेकंड के लिए आते हैं। लाइक हाँ, मैं समझ सकता हूँ सिक्योरिटी इश्यूज भी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वाला लाइक सारी चीजें हैं, बट उसके बाद भी यार मुझे उसका कुछ इम्पैक्ट इतना फील नहीं हुआ। बट हाँ, इससे हमें ये चीज तो पता चल जाती है, कॉप यूनिवर्स में अपनी जो अगली मूवी होगी वो होगी कॉप बर्थडे वाली मूवी। लाइक उसमें क्या होगा कि उस मूवी का मोस्ट प्रोबेबली नाम होगा चुलबुल सिंघम। तो देखते हैं लाइक उसमें ऐसा क्या करें, क्योंकि ये दोनों इतने बड़े लाइक एक्टर्स हैं, और इनको कॉप यूनिवर्स में ऐसा ऐसा सुपीरियर, लाइक एक है थॉर तो एक है अपना सुपरमैन, इस तरीके से दिखाया गया। तो आई डोंट नो इस तरीके का कौन सा विलन होगा, क्या स्टोरी होगी। बट हाँ, एक चीज गारंटी है, दोनों के तरीके अलग है। एक ईमानदार सीधा चलेगा, एक बेईमान, दोनों का एक है प्रॉपर हीरो, एक है एंटी हीरो, पर दोनों का एंड गोल एक ही होगा,
विलन को मारना। तो सबसे पहले तो भाई अपने रोहित शेट्टी को बड़े वाला ग्रैंड सैल्यूट। भाई इतने सारे एक्टर्स को एक मूवी में लाना, फिर उसके बाद उनसे ये पूरा ऐसे मास सिनेमा करवाना, इसमें पति पत्नी बाप बेटा खिलाड़ी भाई कौन कौन नहीं है। अर्जुन कपूर का जो डेड करियर था वो एज अ विलन अब फिर से रिवाइव हो सकता है। उन पे इतना फेथ दिखाना, अपने अपनी एक नॉर्मल मूवी को अपने रामायण वाले कंसेप्ट से जोड़ना, जिसको तुम्हें 2.5 घंटे में खत्म करना है। एंड जो रामायण भी नहीं है, सिर्फ उनके कंसेप्ट दिखाना है, सारी चीजें करनी है, सबकी एंट्री भी करानी है, एग्जिट भी करानी है, विलन को भी मारना है, अगले पार्ट के लिए नहीं छोड़ना, पोस्ट क्रेडिट भी देना है, पूरा कॉप यूनिवर्स सेटअप भी करना है और पूरी मूवी में मास सिनेमा भी देना है। ये इंसान सिर्फ एक कर सकता है, वो है रोहित शेट्टी। देखो बहुत सारी चीजें चल रही है कि भाई ये मूवी मीडियोकर है या बेस्ट है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम ऐसे वाले ऑडियंस हो, तुम्हें सिर्फ भाई सामने वाला सीन देख के एंजॉय करना है कि भाई दीपिका पादुकोण की एंट्री, टाइगर श्रॉफ की एंट्री, रणवीर सिंह की एंट्री, अर्जुन कपूर की एंट्री, अक्षय कुमार की एंट्री, सलमान खान की एंट्री, तो तुम्हारे लिए मूवी भाई पैसा वसूल है। ट्रस्ट में जब मैं कह रहा हूं पैसा वसूल है, तो इस मूवी के लिए तो भाई तुम पैसा तो डेफिनेटली तुम्हारा वसूल हो जाएगा। क्योंकि अपने इंडिया में 70-80% ऑडियंस ऐसी है, इंक्लूडिंग आवर पेरेंट्स, क्योंकि ये फैमिली मूवी है, कि भाई उनको सिर्फ एंजॉय करना है। उनको भैया चाहिए कि 500-600 रुपए जो हमने टिकट में लगाए पैसा वसूल हो जाए। अब तुम आते हो अगर 20% ऑडियंस में, जिनका है कि यार इसके पीछे लॉजिक ये है, ये होना चाहिए था, ये पॉसिबल नहीं, ये ऐसे, लेकिन तुम अगर अपना पूरा दिमाग खोल रहे हो तो तुम्हें फिल्म मीडियोकर लगेगी। मैंने अपना दिमाग बंद और खुला दोनों रखा, तो मेरे लिए फिल्म मीडियोकर से ऊपर है, बट टॉप लेवल से थोड़ी नीचे है। तो गाइस ये था मेरा रिव्यू अपने सिंघम 3 मूवी का। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। और अगर तुम अपने कॉप यूनिवर्स, रोहित शेट्टी या इतने सारे एक्टर्स, चलो मैं मेन के नाम लेता हूँ, अपने अजय देवगन, अपने करीना कपूर, अक्षय कुमार, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अपने शरद, अपने सिद्धार्थ मल्होत्रा, अपने जो बाकी सब हैं, इनमें से किसी के फैन हो तो इस वीडियो को प्यार बांटो, क्योंकि प्यार बांटने में सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ तुम्हारा 10 मिनट लगेंगे। और हाँ, मैंने अभी तक भूल भुलैया 3 नहीं देखी है, उसको भी देख के मैं रिव्यू डाल दूंगा। हो सकता है मैं कल ही देखने जाऊं अगर मुझे टिकट्स मिल जाती, मैंने अभी तक बुक नहीं करी। देखो पर्सनली दोनों फिल्में देखने जाओ, एक में आधा बॉलीवुड है, एक में एक्शन प्लस कॉमेडी है। तो भाई एक अपने टॉप लेवल फ्रेंचाइजी है जिसमें एक न्यू कमर है एंड लाइक वो हॉरर कॉमेडी है। प्यार बांटो, नफरत।